हेलो दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैब चैनल में हम क्या है कि सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल देख रहे हैं। उसके लिए सीरीज ऑफ वीडियोस भी हम लोगों ने डिस्कशन की है और इसका प्लेलिस्ट भी अब मैंने शेयर किया है। तो अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को कवर नहीं किया तो इस चैनल में प्लेलिस्ट में जाके कवर कर सकते हो। और कुछ भी डाउट है तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट कर देंगे। तो आज के वीडियो में हम क्या क्या गो टू स्टेटमेंट के बारे में देखने वाले हैं। गो टू स्टेटमेंट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसका मेन यूज़ क्या है और कैसे हम प्रोग्राम में लिख सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मेन यूज़ क्या है गो टू स्टेटमेंट को। गो टू स्टेटमेंट का कैसे है कि आपको कुछ प्रोग्राम में कंट्रोल एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पे लेके जाना है। जैसे मेरा लाइन नंबर 5 पे मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, बट लाइन 5 से मुझे लाइन 10 पे जाना है, या कुछ स्पेसिफिक सिंटैक्स से मुझे कुछ स्पेसिफिक सिंटैक्स पे जाना है। तो मैं क्या है कि वो गो टू स्टेटमेंट का यूज़ कर सकता हूँ। गो टू बाद में आपको लेबल देना पड़ेगा, तो जहाँ पे वो लेबल लिखा होगा ना, वहाँ पे वो पूरा प्रोग्राम का कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये गो टू स्टेटमेंट हम क्या है कि एक अनकंडीशनल गो टू स्टेटमेंट की भी बोल सकते हैं कि आप क्या है कि यहाँ पे गो टू लेबल लिखा है तो वहाँ पे लेबल में चला जाएगा। इसमें कुछ कंडीशन नहीं है, आपको क्या है कि गो टू लेबल लिखना है तो वो पर्टिकुलर लेबल पे चला जाएगा। तो इसमें कुछ कंडीशन नहीं आता है। बट आपको क्या है कि कुछ कंडीशन में ही ये गो टू लेबल लिखना है, मीन्स इफ कंडीशन के अंदर, एल्स इफ कंडीशन के या अंदर क्या ऐसा कुछ इफ कंडीशनल में रहना होगा ना, कंडीशन के अंदर ही आपको गो टू स्टेटमेंट लिखना है। तो हर टाइम आपका ये गो टू ट्रांसफर नहीं होगा, मीन्स आपका कंट्रोल ट्रांसफर नहीं होगा। पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई होगा ना, तभी वो आपका कंट्रोल वहाँ पे एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पे जा सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। तो गो टू स्टेटमेंट में हमारे पास ये दो सिंटेक्स है। गो टू लेबल किया बाद में ये यहाँ लेबल पे जाएगा प्रोग्राम का कंट्रोल। ये पर्टिकुलर लाइन से आपका प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ पे चला जाएगा, इसके बीच में का जो भी स्टेटमेंट है ना वो स्किप हो जाएगा। तो इसको क्या है कि फॉरवर्ड जंपिंग बोलते हैं। और ये दूसरे वाला जो सिंटेक्स है ना वो बैकवर्ड जंपिंग है। तो यहाँ पे क्या गो टू स्टेटमेंट गो टू लेबल लिखा तो यहाँ से वो पूरा बैक चला जाएगा यहाँ पे लेबल पे। तो इसके क्या है कि बैकवर्ड जंपिंग बोलते हैं। तो इसके नीचे वाला जो स्टेटमेंट है ना वो स्किप हो जाएगा, यहाँ पे फिर से जाएगा और फिर से एक्स से एग्जीक्यूट करना है स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दो सिंटेक्स है। अब इसका हम फ्लोस डायग्राम देखें तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम को स्टार्ट एग्जीक्यूशन किया। बाद में यहाँ पे मैंने एक लेबल बनाया था, लेबल 1 स्टेटमेंट 1। तो ये लेबल 1 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो लेबल 1 स्टेटमेंट 1 में मैंने क्या लिखा है, गो टू लेबल 3 लिखा है। तो गो टू लेबल 3 लिखा है तो लेबल 3 मैंने यहाँ पे लिखा है। लेबल 3 मैंने स्टेटमेंट जो मेरे पास ये स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 ने स्टेटमेंट 3, ये 3 स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट 1 में मैंने क्या है लेबल 1 असाइन किया, स्टेटमेंट 2 को लेबल 2 ने, स्टेटमेंट 3 को लेबल 3। और स्टेटमेंट 1 में मैंने ऐसा सिंटेक्स लिखा है कि गो टू लेबल 3। ये वाला आप देख सकते हो ना, गो टू लेबल 3 मैंने यहाँ पे लिखा है। तो जैसे प्रोग्राम का स्टार्ट एग्जीक्यूशन होगा ना तो ये पहले लेबल 1 पे आ जाएगा। ये लेबल 1 ये अनकंडीशनल जंप है, तो यहाँ पे क्या पूरा लेबल 1 स्टार्ट एग्जीक्यूशन कर रहा स्टार्ट करने का। तो यहाँ पे मैंने गो टू लेबल 3 लिखा है तो ये पूरा लेबल 3 पे चला जाएगा। और लेबल 2 वाला जो है ना वो स्किप हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्या है कि कोई एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पे आपको प्रोग्राम का कंट्रोल स्टार्ट में ट्रांसफर करना है ना, तो गो टू का आप यूज कर सकते हो। तो आपके पास एक कंट्रोल रहता है कि आपको ये स्टेटमेंट से एक दूसरे स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर सकते हो प्रोग्राम का कंट्रोल। इसका यही एडवांटेज है कि आपको कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में, जैसे मेरा एक वेरिएबल 1 का वैल्यू 2 रहेगा तो मुझे ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट से इस स्टेटमेंट पे जाना है। तो आप इस स्टेटमेंट से इस स्टेटमेंट पे जाना है तो आप वेरिएबल 1 का वैल्यू चेक करोगे, इफ कंडीशन में यही सेटिस्फाई होगा ना पर्टिकुलर वैल्यू, तो मैं स्टेटमेंट यहाँ पे जा मीन्स यहाँ पे कंट्रोल ट्रांसफर करूँगा। बट आप कुछ कंडीशन ही नहीं डालोगे तो आपका प्रोग्राम क्या है कि यहाँ से हर बार ऐसे ऐसे जाता रहेगा और स्टेटमेंट टू हर टाइम एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आपको कोई स्पेसिफिक कंडीशन लिखना जरूरी है कि कोई स्पेसिफिक कंडीशन में ही आपको प्रोग्राम को कंट्रोल स्टेटमेंट 1 से स्टेटमेंट 3 पे ट्रांसफर करना है। तो इसका डिसएडवांटेज की बात कर एडवांटेज की बात करें, क्या आपके कोई कंट्रोल लेना है आपको कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पे कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट से कुछ स्टेटमेंट पे जंप करना है तो आप गो टू का यूज कर सकते हो। उसका डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें क्या है कि आपका प्रोग्राम का लॉजिक कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कुछ समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बट आपको इसको रिप्लेस भी कर सकते हो, कैसे अवॉइड एंड मीन्स इसको अवॉइड भी कर सकते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू से। तो ये मेन गो टू स्टेटमेंट का कुछ हमने डिस्कशन किया और इसका एक हम एग्जांपल भी देख लेते हैं प्रोग्राम करके। तो मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, उसमें क्या है मैं चेक करता हूँ। एक मैंने एक फंक्शन लिखा है और दूसरा मेन फंक्शन लिखा है, दो मैंने फंक्शन लिखे।
तो यहाँ पे मेन फंक्शन में मेरे पास इंटीजर नंबर है, जो नंबर मैंने यहाँ पे असाइन किया है 26, और मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। फंक्शन में मैं ये पर्टिकुलर नंबर पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे नंबर आएगा और नंबर को चेक करेगा इवन है कि ओड। तो इवन नंबर मीन्स जिसका मोड 0 आएगा उसको इवन बोलेंगे। मोड मीन्स जिसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो मैं नंबर को 2 से डिवाइड करूंगा, जिसका रिमाइंडर 0 हुआ तो इवन हुआ, अदरवाइज ओड हुआ। तो यहाँ पे मैं मेरा नंबर जब भी 0 हो जाएगा इसका रिमाइंडर, तो मैं इवन पे लेबल पे चला जाऊंगा, ये वाला प्रिंट एफ करूंगा, बाद में रिटर्न हो जाऊंगा फंक्शन से। और जब भी मेरा नंबर 0 नहीं हुआ मीन्स रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो गो टू ओड पे जाऊंगा, ओड टू लेबल पे जाऊंगा, ओड लेबल पे जाऊंगा और नंबर प्रिंट करूंगा, और प्रोग्राम का यहाँ पे फंक्शन का टर्मिनेशन हो जाएगा और रिटर्न हो जाएगा। दिस फंक्शन यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट नहीं है इसके बाद, तो ये पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा मैं लिखता हूँ एंड ऑफ करके, एंड ऑफ इवन ओड, तो ये भी प्रिंट होगा। इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्रिंट एट एंड ऑफ इवन ओड फंक्शन। तो जब भी ओड आएगा ना, तो ये पहले प्रिंट करेगा प्रिंट एफ परसेंटेज डी इज ओड, दैट इज द जो भी हमने पास किया 26 इज ओड करके प्रिंट करेगा। जो ओड रहेगा तो 26 इज ओड करके प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे 26 प्रिंट करेगा, बाद में यहाँ पे एट द एंड ऑफ इवन ओड फंक्शन प्रिंट करेगा। बट जब भी इवन रहेगा तो यहाँ पे उसका मॉड्यूलस 0 होगा। 26 इवन नंबर है क्योंकि उसको 2 से डिवाइड करो तो 0 हो जाएगा रिमाइंडर, तो इवन पे जाएगा। यहाँ पे 26 प्रिंट करेगा, बाद में रिटर्न हो जाएगा, तो ये एंड ऑफ वाला प्रिंट नहीं होगा। तो हम एक बार एग्जीक्यूशन करके F6 प्रेस करके भी देख लेते हैं। तो F6 से आपका क्या है कि सी प्रोग्राम कंपाइल एंड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसका आपके एक्सटेंशन ऐड करना पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आप 26 इज इवन प्रिंट हुआ। अभी मैं इसका वैल्यू चेंज कर देता हूँ, 26 की जगह 13 कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे क्या है कि 13 जाएगा, बट इसका रिमाइंडर 2 से डिवाइड करें तो 1 आएगा, तो ये ओड पे जाएगा। ओड पे जाएगा तो ये 13 प्रिंट करेगा, बट एंड ऑफ इवन ओड फंक्शन भी प्रिंट करेगा। तो हम देख लेते हैं कैसे वो प्रिंट करता है। तो आप देख सकते हो 13 इज ओड एंड एट द एंड ऑफ इवन एंड ओड फंक्शन भी प्रिंट करता है। अभी एक और चीज़ कि आपको क्या है कि यहाँ पे कंटिन्यूस वन लेबल के बाद दूसरा लेबल लिखा है ना, तो वन लेबल के एंड में आप यहाँ पे रिटर्न लिखना जरूरी है। जो आप नहीं लिखोगे ना, तो नीचे वाला लेबल भी एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट कर देगा। जिसमें आपको यहाँ पे बताओ, ये मैं कमेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे 26 डालता हूँ, तो वो इवन नंबर है, तो 26 वाला जो लेबल है ना वो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे 26 इज इवन करके प्रिंट होगा, बाद में 26 इज ओड करके प्रिंट होगा, और बाद में ये एंड ऑफ द इवन ओड फंक्शन भी प्रिंट होगा। तो आप देख सकते हो 26 इवन, 26 इज ओड एंड एट द एंड ऑफ इवन ओड फंक्शन भी प्रिंट होगा। तो आपको ये सावधानी रखनी चाहिए कि जब भी आपका लेबल एक लेबल के बाद दूसरा लेबल कंटिन्यूस आता है ना, तो आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे कि वो पर्टिकुलर यहाँ पे रिटर्न करना है या नीचे का भी एग्जीक्यूशन करवाना है। जो नीचे का एग्जीक्यूशन करवाना है तो कुछ जरूरी नहीं है आपको रिटर्न लिखने की, बट जब भी एग्जीक्यूशन नहीं करवाना है तो यहाँ से रिटर्न करना पड़ेगा और इसको स्किप करना पड़ेगा, नीचे वाला लेबल का जो भी कोड है ना। तो वही हमने गोटू के बारे में देखा कि कैसे हम गोटू क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम लेबल असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेबल मैंने असाइन किया है इवन एंड ओड, उसके बाद कॉलम लिखना पड़ेगा और इसके ही बाद ही आपका वहाँ से आपका कोड ऑफ एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ये 1 बाय 1 सब लाइन एग्जीक्यूट करेगा इसके नीचे का, बट इसके बीच वाला जो स्टेटमेंट है ना वो स्किप हो जाएगा। तो इसके बीच में मेरा जो भी यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट रहेगा ना वो सब स्किप हो जाएगा इन शॉर्ट। तो दोस्तों आपको इस प्रोग्राम से, इस वीडियो से कुछ समझने मिला, सीखने को मिला, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और ऐसे फुल वीडियो के साथ हम नेक्स्ट टाइम के लिए मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।